इधर वैश्याओं का अड्डा चल रहा है, ये एमएलए की देन है। ये ऐसा कांड रोज होते हैं यहाँ। 1973 से प्रयास कर रहे हैं हम इसका, और ज्यादा कहते हैं तो पुलिस वालों उसे उठवा देता है हमारे को। क्यों दें हम कांग्रेस को वोट? राजस्थान की राजधानी जयपुर का बगरू दुनिया भर में अपनी हस्तकला के लिए मशहूर है। देश विदेश की नामी हस्तियां यहां के प्रिंट किए गए कपड़ों की दीवानी रही हैं। आज वही बगरू सेक्स, देह व्यापार और लूटपाट का अड्डा बन चुका है। हालात यह है कि जब हम इस बारे में ज़मीनी हकीकत तलाशने की कोशिश किए तो वहां की मौजूदा सरकार को लोगों ने भर भर के गालियाँ दी। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। ये गांव जो है, इसके आसपास में एक ऐसा कस्बा भी पड़ता है जिसका माहौल कुछ अलग तरह का है। इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसमें, गाँव में भी पड़ता है और बाहर के लोगों में भी पड़ता है। बच्चों को बाहर भेजने में भी दिक्कत आती है, क्यों रास्ता ये रह गया, मेन रास्ता आने जाने का रास्ता का माहौल अच्छा नहीं है। रात को दिन को सुबह शाम एक असामाजिक तत्व है, वो फिरते रहते हैं, आते रहते। तो हकीकत क्या है? लेकिन बोला जा रहा है, लड़की ये बोल रही है कि मुझ पर तेजाब के छिड़काव किए गए, लेकिन हकीकत क्या है बताइए। अब हकीकत तो देखो, मैंने तो अखबार में पढ़ी है, सामने तो जाके देखा नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि असामाजिक तत्व ही ज़्यादातर यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो सच्ची घटना हो जो लड़की बता रही है। वो मेन तो यही है कि विधानसभा है, उसका लास्ट गांव है। दूसरा कि ये जो यहाँ का इस गांव का माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो बच्चों की शिक्षा पे, विकास पे, सब चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस के राज में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। क्या क्या हुआ कांग्रेस राज में? बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर वैश्याओं का अड्डा चल रहा है, ये एमएलए की देन है। हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती है, हालत ख़राब है हमारी। इधर गुंडे आते हैं, सामाजिक तत्व आते हैं इधर, ये नागर साहब की देन है। इधर देन उठ रही है, इधर यहाँ कौन लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होती है। आपको पता है, देख लो रोज का घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ में मर्डर हो रहे हैं, वेश्यावृत्ति का अड्डा चला रहे हैं। ये बताइए नंदलालपुर के बारे में आपने। नंदलालपुर तो मतलब पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। अरे नागर चलवा रहा है इसको, यहाँ से मंत्री लेके चलवाता है वो। पहले पुलिस की गाड़ी आती थी, अब तो नहीं आती। लगवाई थी हमने, चौकी नागर ने उठवाई है यहाँ। हमारी बहन बेटी कहाँ जाएगी? आजकल आती नहीं है। कहाँ जाएगी हमारी बहन बेटी? अशोक उनका जो मुखिया वोटा वही चोर है साला। हमारी बेटी मतलब 8वीं तक पढ़ती है, घर बैठ जाती है, क्या मतलब है? रास्ता नहीं है हमारे के लिए। और फिर कहते कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों दें हम कांग्रेस को वोट? पूछ रहे थे उस कैंड के बारे में। ये ऐसा कैंड रोज होते हैं यहाँ, ये आम बात नहीं है भाई, रोज होता है। तो आपको भी झिझक लगती है ना इधर आने से? भाई नंदलालपुरा कहाँ जा रहे हो? उनके पास में अगर ये भाई आपको भी डर लगता है ना, नंदलालपुरा का नाम लेते तो आपको भी लूट लेंगे। हमारे मेहमान भी आते तो उनको भी डर लगता है। हमारे जो ये कल कांड हुआ ना, अब तजय बोड़ा, ये लव जिहाद का है, एफआईआर मैंने पढ़ी है। वो मोमडनों का लड़का है, नू का है, वो मेवात का लड़का है, लव जिहाद का है। उसको जबरदस्ती वो धर्म परिवर्तन करा के वो शादी करना चाह रहा था। पुलिस ने तो वो इसे सेट करके वो उसको मुद्दा को दबा दिया। जब मैं पीड़ित से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि वो आया था, तेजाब का छिड़काव। तो असली हकीकत क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? ये वैश्याओं का अड्डा है। वैश्याओं में यहाँ असामाजिक तत्व बहुत आते हैं, जो स्टेशिटर होते हैं ना जितने में, उनको शरण यहाँ ही मिलती है। तो यहाँ हालत ख़राब है हमारी, इस एरिया की बहुत बुरी हालत है। हमारी बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, क्या करें, मजबूरी है कि हमने मुख्यमंत्री तक शिकायत करके हम बैठ गए। पत्रकारों को यूट्यूब पढ़ो आप, उस पर वो बदनाम गाँव के नाम से इसका नाम आ जाएगा। इतनी सी फाइलें पड़ी है हमारे। 1973 से प्रयास कर रहे हैं हम इसका। पहले हमारे लक्ष्मीनारायण बैरवा था एक, वो बीजेपी से एमएलए था, उसको कह करके हमने चौकी लगवा दी थी। तो यहाँ मतलब नाके बरोबर गया था काम। नाके आने के बाद में फिर वापसी चालू हो गया है, और ज़्यादा कहते हैं तो पुलिस वाला उसे उठवा देता है हमारे को। यहाँ तो ऐसे ही धंधा चलेगा, यही रहेगा यार। तो आपने इतना विरोध किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? ये तो लंबे खूब मिले हुए हैं पुलिस वाले, तो पैसे खाते हैं, एमएलए की दबाव है। लोकल एमएलए कहेगा वही काम होगा ना यहाँ तो। भाई प्रशासन तो उसी का हाथ में है ना, पूरे कर्मचारी उससे परेशान। हमारी तो अंदर से थी, आज से 35 साल से लगी हुई थी, उनको यहाँ से भगा दिया। अब दर्शन नहीं है। एक मतलब एक हॉस्पिटल आया था, गाँव इंगोड़े का नाम से था, उसको डामड़ा दिया ला करके। इससे क्या न्याय करेगा ये? हम जैसे बोलते हैं तो बोलने ना, चल भाई थाने में चल, फिट कर, मुकदमा करवा देता है हमारे ऊपर। कभी बलात्कार का लगवाता है, कभी किसका लगवा देता है, कभी किसका लगवा देता है। हर आदमी को रत्तू से बोलता है। इतना तानाशाही हो गया है तो जिसकी हद नहीं है। तो आपने मतलब यहाँ के विधायक हो या पुलिस हो, उनको बहुत किया है, बहुत प्रयास किया है हमने, बहुत प्रयास किया है। हमारे को तो मतलब बढ़ने ही नहीं देता है। हम उसके बंगले पे जाते हैं तो हमारे को भगा देते हैं वो।
अरे वो खुद आता है ना टुमरोज, वो खुद ही आता है यहाँ। हॉस्पिटल मेडिकल कुछ भी नहीं। एक CSC हमारे सेक्शन में हुई थी तो उसको वैश्याओं का डैम बनवा दिया उसने, दूसरे गांव की थी वो, और इस अड्डे के अंदर बनवा दिया। तो हम आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये हमारी बहन बच्चियों की हालत ख़राब है, हम कुछ भी सुरक्षा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ख़राब है। और ये हम इसको चाहते हैं भाई विदाई दे दें उसको, हम इस सरकार को। गंभीर एक मामला है जिसके कारण ये गांव भी कहीं ना कहीं बदनाम है, इसके बारे में बताएं। तो इस क्या कारण हो सकता है? इनकी कोई मजबूरी है या फिर इनके पीछे कोई मजबूरी नहीं है इनकी। जैसे मैं वो आदमी हूँ, जैसे मान लो मैं मजदूरी करके पेट भर सकता हूँ मेरा। ये धंधा करने की जरूरत पड़ रही है भाई, ये धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी अगर चाहे तो मतलब सब कुछ कर सकता है, वो ऐसी बात नहीं है भाई वो कर नहीं सकता है। अभी ये तो फ्री के खाने वाले हो गए, तो फ्री खाने वाला तो ये काम करेगा। अब इनको यही शर्म नहीं है, अपनी बहन बेटी है, अब माँ बाप बैठे हैं उनके पास, उसको भेज रहे हैं, फिर इससे कितने गिरेंगे, इस बार क्या करेंगे ये? मैंने ये भी गौर किया कि यहाँ पर घरें भी बहुत कम हैं, इस गांव में लोग रहते नहीं हैं। शराब के अड्डे भी यहाँ पर, मतलब शराब के यहाँ ठेके भी बने हुए बहुत है भाई साहब, शराब के अड्डे भी हैं, मीट की दुकानें भी है, सब चीज़ें हैं यहाँ। या 1 कुंटल तो 2 कुंटल तो मीट उड़ जाता है रोज का, फिर गरीबी कहाँ से है? बिल्डिंगें नहीं देखी आपने बिल्डिंगें देखो, आपको जयपुर में मतलब बिल्डिंगें नहीं मिले, ऐसी बिल्डिंग है इनके, फिर गरीबी कहाँ सी है? हम काश्तकार हैं, हम भी तो कमा के खा रहे हैं यार। क्या पता कई तो मर्डर हो गए। एक दफे यहाँ मतलब अपने एक आगे थड़ी है, वहाँ पर मार के पटक गए थे। रोज लूटपाट होती है। इसका कोई मतलब कि इसका सह कौन देता है? सही ये देता है, नागर देता है सही। मेन चीज नागर है, बस मेन चीज नागर देता है सही। अगर नागर चाहिए तो नागर पुलिस भेज सकता है, गश्त करवा सकता है, सबको व्यवस्था कर सकता है वो। आज हमारी बहन बेटी है 8वीं तक पढ़ करके घर बैठ जाती है, ये पूरा रास्ता ही बदनाम है। लोग डरे समय जैसे मान लो अब एक बच्ची जा रही है, अब जैसे आप यहाँ से आने वाला है, उसको क्या पता ये कौन है? वो तो उसी ने किस लेगा ना उसको भी। हमने कोई प्रयास करके मतलब सब जगह जा करके 3 साल प्रयास किया हमने, चौकी लगाई हमने, और उसको ये आते ही फिर हटा दिया उसको। ये सारा कांग्रेस के शासन में, बस शासन कांग्रेस के शासन। ये जो जिस्म फरोशी है ये सबको बढ़ावा दिया जाए, इसको बिल्कुल बढ़ावा कांग्रेस दे रही है इसको सब। आप कहीं भी देख लो राजस्थान में, आप कहीं भी देख लो, एक भीलवाड़ा के पास में वो कैंड हुआ था, एक बच्ची मरी थी, गुजरू की मरी थी, वो उसको भट्टी में डाल दिया था, फिर इस बार क्या होगा? उसको जिंदगी को जला दी, फिर इस बार क्या होगा इस कांग्रेस राज में? अरे ये फिर गिरेवड़े बाजते भाई, हिंदुओं को तो चाहती नहीं है। मैं जोशी में जैसे मान लो राहुल गांधी जी माड़ा पैर करके दाढ़ी बजा करके वो हिंदू बनना चाहती है, तो कैसे बनेगी भाई? अब कहता है मेरे को प्रधानमंत्री बना, तो कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? उसमें ये कहता ही नहीं है। अगर जिस दिन ये मतलब राज चला गया ना बीजेपी का, उस दिन हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, ये मान लो आप। ये बताए इस गांव का नाम सुनते लोग झिझक क्यों जाते हैं, अगर पूछा जाए तो? वैसे बच्चे का धंधा होता है इसलिए डरते हैं लोग, लूटपाट ज़्यादा होती है। ये जो घटना हुई है 2 दिन पहले, इसकी हकीकत क्या है? ये रूबरू तो यही बात है भाई, जैसे मान लो बदमाश आते हैं, अब किसका उस पर लिखा हुआ तो है नहीं भाई, कौन है ये? जो चश्मदीद गवाह होगा वही देगा। ये तो वहाँ हमारे में कोई नहीं जाता हमारे में से। अब हकीकत घटना तो यही बताए, ये बताएंगे नहीं आपको। नहीं, इसमें मेन कारण एक ये भी है, ये जो धंधा यहाँ होता है इसमें राजनीति के लोगों का भी सपोर्ट है। इसमें हमने काफ़ी गाँवों में प्रयास भी किया है, बीच में यहाँ रेड भी हुई थी। ये बच्ची बता रही है, तो ये बच्ची बता रही है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ दबाव है, इसलिए बोल रही है भाई मेरी दबाव डाला। उसने तेजाब का जिक्र किया कि मेरे छिड़काव किया है मेरे तेजाब पर, लेकिन ऐसा कुछ मुझे अंश नहीं दिखा। अगर किसी को तेजाब का छिड़काव हो तो कहीं ना कहीं उससे आहत तो होगी। आहत तो होती है वो तो भाई, तेजाब डलेगा, जैसे मान अपने शरीर में डलेगा तो कहीं ना कहीं तो दाग तो लगेगा ना उसका। पर ये प्रोपोगंडा है इनका, वैसे का प्रोपोगंडा है। परिवार वाले से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे उस दिन पता चला, उससे पहले कुछ पता नहीं था। तो परिवार वाले भी कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। हाँ वो छिपा रहे हैं, तो सब पता है उनको, तो वास्तविकता है देखो तो उनको ही पता है, उन्हीं को पता है, परिवार वालों को या तो बच्ची को पता है, क्योंकि वो जगह से वहाँ पे हम बाहर के लोग ऐसी है तो हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते। लूटपाट हो जाती है, हम यहाँ के नौकर है, हमारे से लूटपाट हो जाती है, तो मेरे बच्ची है तो कहाँ हम जाएगी?
बच्चे कहाँ जाएंगे? सारा ही प्रशासन का काम है, मतलब नागरिक साहब का काम है, राजनीतिक का काम। कांग्रेस सरकार इसमें लिप्त है पूरी। पूरे काम के हिसाब का यार, ये मतलब नागर साहब है या उनका खास आदमी है, गलत का, इसलिए मतलब इसकी चलती है। यहाँ जो जिस्म फरोशी का जो धंधा चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सह है, यहाँ के स्थानीय विधायक की सह है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। चिकित्सा और शिक्षा से ये गांव कोसों दूर है, यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। और जिसकी पड़ताल करने आए थे वो उसकी भी ज़मीनी हकीकत का पता चला है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समझौता है। तो ये सारी हमारी रिपोर्ट थी। हम ये जानने की कोशिश किए कि यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ के लोग विकास से क्यों दूर हैं और यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता किसके पक्ष में है, कांग्रेस या बीजेपी। तो ये हमारी एक कोशिश थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो हमारा ऐसे सहयोग के लिए सहयोग कीजिए। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, नंदलालपुर, सिंस इंडिपेंडेंट।